दोस्तों इलॉन मस्क के बारे में आज कौन नहीं जानता। आप इलॉन मस्क को जरूर जानते होंगे, दुनिया का सबसे अमीर आदमी। और इलॉन मस्क की कहानी सबने कहीं ना कहीं सुनी है, लेकिन ये कहानी एकदम से अलग है। ये कहानी इसलिए अलग है क्योंकि इलॉन मस्क किस तरीके से पिछले 20 साल में शून्य से शिखर तक पहुंच गए। ये कोई सुतियापा नहीं है, ये प्योर और सिर्फ आदमी का दिमाग है जिसने उन्हें यहाँ तक पहुँचाया है। सोचिए, जहाँ लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, उन्होंने कहा मैं आदमी के दिमाग में ही चिप लगा दूंगा। सोचिए, जहाँ पे आदमी सोचता है कि आबादी बढ़ रही है, हम क्या करें, वो कहता है कोई दिक्कत नहीं, हम दुनिया में जितने ग्रह हैं सब पे जाके रहेंगे, मैं चांद पे कॉलोनी बसा दूंगा। ये कोई ऐसे ही नहीं हो गया, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। और किस तरीके से ये चीज़ें चली और किस तरीके से एक व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी मिली और उसको समाज में उसकी टांग खींचने वाले लोग नहीं थे। आइए इसी सब पे इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो कहानी शुरू होती है, एक बालक एक दूसरे देश में खाली हाथ पढ़ाई करने जाता है। इसलिए नहीं कि उसको बेहतर हूर चाहिए और वो फट जाएगा, वो इसलिए जाता है कि उसे वहाँ जाके मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है। मेहनती और दिमागदार होता है वो बच्चा, तो अच्छे नंबरों से डिग्री ले लेता है। उस वक्त सब लोग इंटरनेट कंपनी में नौकरी करने का सपना देखते थे। जब वो बच्चा अमेरिका पहुंचा, वह भी अपनी इंटरनेट कंपनी में अप्लाई करता है। शर्मीला होता है, इंटरव्यू में बोल नहीं पाता तो नौकरी ही नहीं मिलती है। कुल मिला के 1995 में $6000 जुटा लेता है मजदूरी करके। अच्छा, उस $6000 से वो अपनी एक कंपनी खोल देता है जिसको कॉम्पैक्ट, जो कि एक जानी मानी कंपनी थी उस वक्त की, वो खरीद लेती है। इस व्यक्ति के हिस्से में आते हैं लगभग $2.5 करोड़। अब उसके दिमाग में आता है कि इंटरनेट तो सब चला रहे हैं, सोचो अगर इंटरनेट में खाता खोलने लगे, बैंक इंटरनेट बन जाए और इन लोग इंटरनेट पे ही घर बैठे खाता खोलें तो कैसा हो। 1999 में उसने ऑनलाइन खाता खोलने की बैंक बना दी। एक्चुअली x.com था जिसको बाद में पेपाल बनाया। अगर देखोगे पेटीएम का लोगो से लेके कलर वलर सब सेम ही था। तो पेपाल एक इंटरनेशनल बैंक बन गया और उसको ईबे ने खरीद लिया 2002 में। इसके बाद दोस्तों उसके दिमाग में आता है कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम है रॉकेट बनाना। उसने पढ़ाई की, पढ़ाई मतलब स्कूल में तो ज़्यादा की नहीं, इस क्षेत्र में केवल अमेरिका और रूस जैसे बड़े देश थे। तो उसने कहा मैं खुद रॉकेट बनाऊंगा। हंसने वाली बात थी लोगों के लिए। सोचिए अगर वो समाज में जाता, लोगों से कहता, अब भारत जैसे समाज में कोई बच्चा कहे कि मुझे रॉकेट बनाना है, उसके घर वाले उस पर हंसेंगे कि चुपचाप पढ़ाई कर ले। कुछ ही वर्षों में उसके रॉकेट जैसे बनते गए, पूरे विश्व में माने जाने लगे और प्राइवेट कंपनियां आ गई कि भैया कैसे कर रहे हो, हमको भी बताओ। और तो और नासा ने हाथ मिला लिया उस व्यक्ति से। दुनिया में सबसे मुश्किल कार्य होता है कार कंपनी खोलना। प्रायः हर देश में कार बनाने वाले लोग उस देश की सबसे अमीर कंपनियों में से एक होते हैं। टोयोटा, जनरल मोटर्स, फोर्ड, BMW, टाटा, ये सब अपने देश के सबसे अमीर व्यक्तियों में से हैं। दशकों से व्यवसाय कर रहे हैं, कुछ तो सैकड़ों वर्षों से। इस व्यक्ति ने कहा ये सब गधे हैं, मैं अपनी अलग तरह की कार बनाऊंगा। ये सब डीजल पेट्रोल पे चलाते हैं, मेरी कार बिजली से चलेगी और बिजली भी मेरी कार खुद ही बना लेगी। बाकी टोयोटा से लेके सभी अब इलेक्ट्रिक कार बनाने लगे, लेकिन उसके जैसी कोई भी नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा देखो ये सब जो बना रहे हैं, इनको कार बनाने की एक्चुअल में तमीज़ ही नहीं है। मैं ऐसी इलेक्ट्रिक कार बनाऊंगा कि मुझे आपको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। मेरी कार को चलाइए, देखिए, अच्छी लगे तो ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए, जैसे ज़रूरत हो मेरी कार को खरीद लीजिए। पेट्रोल पंप की तरह अब मेरे अलग चार्जिंग स्टेशन होंगे, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। उसने कहा ऐसा है, ये वाईफाई क्या है, तार पे तार बिछा रहे हैं। आज के ज़माने में कौन तार बिछाता है। ऐसा है, मैं सैटेलाइट अपने लगा देता हूँ। अभी भारत में पीछे एक पट्टी भी दिखी थी, लाइन में दिखी थी, लोग कह रहे थे ये क्या है अंतरिक्ष में, वो एक्चुअल में स्टारलिंक की सैटेलाइट्स थे। उसने कहा ऐसा है कि सरकारें बंद कर देती है ना इंटरनेट, यहाँ का नेट बंद, वहाँ का नेट बंद। जैसे अभी हिजाब के ऊपर वहाँ की सरकार ने, ईरान की सरकार ने हिजाब वाली महिलाएं जो ढंग से नहीं पहन रहे उन्हें गोली मार दी कई एक को, तो वहाँ पे नेट बंद कर दिया। सोचिए आपका नेट सैटेलाइट से कनेक्ट है। iPhone 14 में सैटेलाइट कनेक्शन भी आ गया है, तो अभी और भी फ़ोनों में आएगा। तो सोचिए आपका नेट कभी बंद ही नहीं होगा और आपको वायर की ज़रूरत ही नहीं। एलोन ने कहा बुलेट ट्रेन प्रो सुतिया पाए, ये लो हाइपरलूप। दुनिया हाइपरलूप के पीछे भाग रही है। अब दुनिया AI की जगह, उसने कहा ऐसा है दिमाग में ही चिप लगा दो आदमी के। जनसंख्या बढ़ रही है, मंगल पे कॉलोनी बनाते हैं। चलो, निसंदेह ये सब बातें एक सनक जैसी लगती हैं कि यार ये आदमी तो सनकी और पागल है। पर दोस्तों ये सिर्फ इलॉन मस्क का कमाल नहीं है,
ये अमेरिका का कमाल है। एक्चुअल में समाज आपकी टांग ना खींचेगा, बल्कि अमेरिका का समाज आपको प्रोत्साहित करता है। एलॉन इस वक्त भी शिखर पर है और वो फिर भी शांत नहीं है। पता है जो सोच रहे हैं सब में सफलता मिलेगी। वह अंतरिक्ष में घर, होटल सब बनाएंगे। आदमी का दिमाग में चिप फिट कर ले, कुछ नहीं पता, और हो सकता है कल को वो धूमकेतु पर भी कब्जा कर ले। एक्चुअल में ये एक किस्सा नहीं है, ऐसे किस्सों से अमेरिका भरा पड़ा है। एलॉन जैसे किस्सों से पता नहीं कितने ध्यान भी नहीं देते अब लोग। हजारों लोग भूखे प्यासे फटेयाल कंगाल आते हैं और 10 से 20 साल में अमेरिका में ड्रीम जैसा जीवन जी रहे होते हैं। कुछ देशों में जो पाने में कई पीढ़ियां कुर्बान हो जाती हैं, फिर भी वो ऐसा जीवन नहीं पाते। लेकिन अमेरिका में यदि आप में लगन, मेहनत और अक्ल है तो सब कुछ आप हासिल कर सकते हैं। अक्सर सोशल मीडिया षड्यंत्र थ्योरी देता है, फलानी चीज हो जाए, अमेरिका समाप्त, इतना कर्ज है, अमेरिका समाप्त, चीन बढ़ रहा है, अमेरिका समाप्त। लिख लीजिए, अमेरिका ऐसे ही आगे चलता रहेगा, क्योंकि अमेरिका को महान डॉलर ने नहीं बनाया, उनकी इस सोच ने बनाया है कि जिसमें टैलेंट है वो हमारे देश में रहेगा, उसको वीज़ा दो, उसको अपने पास ले आओ। आज भी दोस्तों भारत के 10% लोग पढ़े लिखे जो हायर एजुकेशन में, वो ये उम्मीद करते हैं कि उनको अमेरिका जैसे देश में जॉब मिल जाए और वो वहाँ जाके सेटल हो जाए। क्यों? क्योंकि आप देखोगे सबसे बड़ी बड़ी जो टोटल कंपनीज हैं दुनिया के रेवेन्यू की, उसके सीईओ आज भारतीय हैं, क्योंकि वो टैलेंट के दम पे हैं। और मैं देखिए आरक्षण विरोधी नहीं हूँ, लेकिन एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर भारतीय टीम में भी आप आरक्षण डाल दोगे तो वो कभी क्रिकेट का वर्ल्ड कप नहीं जीतेगी। इस वीडियो में इतना ही, शेयर जरूर करिए। धन्यवाद, जय हिंद।